जिस लड़की का इलाज डॉक्टर नहीं कर पाए, उसकी चीखों ने पूरी अदालत को हिला दिया। आज की कहानी है द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज 2005 की। यह एक ऐसी हॉरर कोर्टरूम मूवी है जो अलिजिडली रियल केस से इंस्पायर्ड है। एमिली रोज एक नॉर्मल, रिलीजियस और शांत लड़की है जो कॉलेज के लिए अपने घर से दूर जाती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, नई जगह, नए लोग, नई जिंदगी। लेकिन पहली ही रात उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। रात के ठीक 3 बजे उसकी नींद खुलती है। वह देखती है कि उसका पूरा शरीर हिल नहीं रहा, जैसे कोई उसे जकड़ चुका हो। उसके कमरे में एक अजीब सी परछाई खड़ी होती है और तभी उसके मुंह से एक भयानक चीख निकलती है। वह समझती है कि शायद कोई नाइटमेयर था, लेकिन असली दर्द अब शुरू होता है। कुछ दिनों बाद उसे बार बार हेलुसिनेशन होने लगते हैं। कभी लोगों के चेहरे राक्षस जैसे दिखते हैं, कभी पूरा कमरा सड़ने की बदबू से भर जाता है, कभी उसे अपने आसपास अनसीन वॉइसेस सुनाई देती हैं। उसके शरीर में वायलेंट सीजर शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर्स उसे एपिलेप्सी और साइकोसिस बताते हैं। उसे दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन हालात और बिगड़ती जाती है। अब एमिली का शरीर अननेचुरल तरीके से मुड़ने लगता है। वह घंटों जमीन पर पड़ी रहती है। उसकी आवाज कई अलग अलग आवाजों में बदलने लगती है और उसके परिवार को यकीन होने लगता है यह बीमारी तो नहीं है। तभी फ्रेंडली चर्च का प्रीस्ट फादर मूर उससे मिलने आता है। वह कुछ देर उसे ऑब्जर्व करता है और तुरंत समझ जाता है कि मामला नॉर्मल नहीं है। उसका कहना होता है एमिली पर किसी दुष्ट शक्ति का कब्जा है। फादर चर्च से ऑफिशियल एक्सॉर्सिज्म की परमिशन मांगता है और बहुत संघर्ष करने के बाद परमिशन मिल जाती है। फिर शुरू होता है वह रिचुअल जो इस फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा है। एमिली को बेड पर बांधा जाता है। वह गुर्राने लगती है, उसकी आंखें पलट जाती हैं और वह अलग अलग भाषाओं में बोलना शुरू कर देती है। फादर पूछता है तुम कौन हो और जवाब आता है हम एक नहीं कई हैं। एमिली दावा करती है कि उसके अंदर मल्टीपल डेमन्स हैं जो उसके शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन रिचुअल सफल नहीं होता क्योंकि एमिली की दवाइयाँ उसके नर्वस सिस्टम को सप्रेस कर रही होती हैं। कम से कम फादर मूर का यही मानना होता है। दवाइयाँ रोक दी जाती हैं और यही निर्णय सब कुछ बर्बाद कर देता है। एमिली धीरे धीरे खाना पीना छोड़ देती है। उसका शरीर टूटने लगता है, घाव पड़ जाते हैं और अंततः उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। फादर मूर पर नेग्लिजेंट होमिसाइड का केस चलता है और आरोप क्या है, उसने मेडिकल ट्रीटमेंट की जगह एक्सॉर्सिज्म कराकर लड़की को मरने दिया। अब मूवी कोर्टरूम ड्रामा बन जाती है। वकील एरिन ब्रूनर जो खुद सुपरनेचुरल चीजों पर विश्वास नहीं करती, फादर का केस लड़ती है। जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ता है, एमिली की कहानी फ्लैशबैक में सामने आती है और हर टेस्टमनी के साथ सवाल बड़ा होता जाता है। क्या वह सच में पॉजेसिव थी या मानसिक बीमारी का शिकार? लेकिन तभी अजीब घटनाएं एरिन के साथ भी शुरू होती हैं। रात के 3 बजे उसकी नींद खुलने लगती है, जलने की स्मेल आने लगती है, उसके घर में अनएक्सप्लेन्ड नॉइज गूंजते हैं। अब वह खुद डाउट करने लगती है, शायद फादर सच बोल रहे हैं। कोर्ट में क्रॉसिंग की टेप चलाई जाती है और सब लोग सुनते हैं एमिली की वह पहला देने वाली आवाज। पूरा कोर्टरूम खामोश हो जाता है। फिर फादर मूर एमिली का आखिरी लेटर पढ़ता है। उसमें एमिली लिखती है कि उसे वर्जिन मेरी दिखाई दी थी और उसे ऑप्शन दिया गया था कि वह अपनी पीड़ा समाप्त कर सकती है, लेकिन एमिली ने सफरिंग चुन ली ताकि लोग समझ सकें कि सुपर नेचुरल इविल सच में मौजूद है। यह सुनकर जूरी हिल जाती है। वर्डिक्ट आता है, फादर मूर गिल्टी है, लेकिन जूरी जज से रिक्वेस्ट करती है उसे कोई एडिशनल पनिशमेंट न दी जाए। जज मान जाता है और फादर मूर रिहा हो जाता है। बाद में एरिन एमिली की कब्र पर जाती है जहां फादर कहता है एक दिन लोग उसे सेंट मानेंगे। और इस तरह यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है, एक ऐसी कहानी छोड़कर जो आज भी लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है हर पोजीशन सिर्फ बीमारी नहीं होती, यह शायद होती है। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई फ्रेश हॉरर मूवी के साथ। अगली बार और गहना खाओ। सब्सक्राइब टू मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस।